उसके महान अनुग्रह के लिए जो उसने एक बार फिर से मेरे जीवन के ऊपर किया कि मैं थोड़ी सी देर के लिए हम सबके साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को मैं बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। It's only the grace of God। ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है जो हमारे जीवनों के ऊपर होता है। आमीन। और उसी के अनुग्रह की बदौलत से हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन को सुनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर के पवित्र वचन से निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां पद। 2 Corinthians chapter 12 verse 9। प्रभु के पवित्र वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो उसके आशीष के लिए। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि पर उसने मुझसे कहा। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझसे कहा। हालेलुया, क्या कहा? कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, काफी है, इट्स सफिशिएंट है। परमेश्वर तेरे साथ, तेरे पास जब हम आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है, इट्स इनफ, मोर देन सफिशिएंट। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर अगर उसकी पृष्ठभूमि को अगर हम लोग पढ़े, उसके बैकग्राउंड को अगर पढ़े, तो वहां 7 और 8 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस प्रेरित उस समय इन बातों को सुनता है जब वो प्रभु के उपस्थिति में जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पर वो हमको बताता है कि उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया और जिसके लिए वो प्रार्थना करता है। और वचन कहता है मैं 3 बार प्रार्थना करी और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और तब परमेश्वर का वचन आगे वो कहता है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। जब हम निर्बल हो जाते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन के अंदर सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज के लिए जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है गॉड नेवर सी योर वीकनेसेस बट योर स्ट्रेंथ। हालेलुया। परमेश्वर आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत देखता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपकी कमजोरियों को पॉइंट आउट नहीं करता। परमेश्वर कभी भी आपकी कमजोरियों को उजागर नहीं करता है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जो समस्या है, जो कमियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो चीजें आपको दुख दे सकती है, जो आपके जीवन के अंदर कठिनाई को लाती है, जो आपके जीवन के अंदर निराशा लेकर के आती है, जो आपके जीवन के अंदर शोक लेकर के आती है, जो आपके जीवन के अंदर चिंता लेकर के आती है, परमेश्वर कभी भी उन चीजों को आपके जीवन के अंदर कभी भी उजागर नहीं करता है, कभी भी उसको पॉइंट आउट नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ दैट, उसके बावजूद परमेश्वर जो आपकी ताकत है, जो आपकी सामर्थ है, जो आपके अंदर जो भलाई है, जो आपके अंदर जो अच्छाई है, परमेश्वर उन चीजों को उजागर करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके उल्टे अगर मनुष्य को देखेंगे तो आपकी वो कमियों को उजागर करता है, आपकी कमियों के ऊपर उंगली उठाता है, आपकी जो समस्या है उसके ऊपर उंगली उठाएगा, जो आपके जीवन के अंदर तकलीफें हैं वो उनकी ओर उंगली उठाता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर उसके बिल्कुल उलट है, परमेश्वर बिल्कुल उसके विपरीत है। परमेश्वर वो काम करता है जिससे आपकी उन्नति हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको डिमोरलाइज नहीं करता है, परमेश्वर आपको कभी भी नीचे नहीं लाएगा, परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा ऊंचे से ऊंचे पर लेकर के। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बड़े स्पष्टता के साथ कहता है जब हम निर्बल होते हैं उस परिस्थिति में परमेश्वर की सामर्थ आपके और मेरे जीवन के अंदर सिद्ध होती जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन कहता है, जब मूसा के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है मूसा के विषय में कि हुजी, परमेश्वर का वचन कहता है एक ऐसे देश में पैदा हुआ जो किसी समय गुलाम था, हालेलुया। जब वो उसके माँ बाप गुलामी में थे, वो उस देश में पैदा हुआ, हालेलुया। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा कहता है जब वो बड़ा हो गया, परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन के अंदर जो कमजोरियां थी, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो बड़ा हुआ, उसको जब पता चला, वचन कहता है परमेश्वर के वचन के अंदर निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय उसके 11 और 12 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, लिखा है मूसा ने एक मिस्री को मार डाला और डर गया, घबरा गया, और परमेश्वर का वचन कहता है उसने मिस्र छोड़ दिया। तो परमेश्वर का वचन जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ निर्गमन की किताब के अंदर उसके 3 अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मूसा को एक जलती हुई झाड़ी के अंदर दर्शन दिया, हालेलुया। मूसा भेड़ें चरा रहा है, जंगल के अंदर गया और वचन कहता है कि जलती हुई झाड़ी नजर आती है, और उस झाड़ी में प्रभु का वचन कहता है जलती तो है मगर भस्म नहीं होती है। मूसा जब देखने नजदीक गया, परमेश्वर ने कहा है मूसा जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, तो अपनी जूतियों को उतार दे, हालेलुया। जिस जगह पर तू खड़ा है, जिस जगह पर तू आ रहा है, जो स्थान पर तू पहुंचने पर है, वो स्थान पवित्र है, इसलिए उसकी पवित्रता में अपने पांव की जूतियों को उतार दे, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू क्या कर, मेरे लोगों को मिस्र देश से छुड़ा करके लेकर गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन उसका 4 अध्याय उसके 13 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है he was not ready to go to Egypt, वो तैयार नहीं था, उसकी कमजोरियां, प्रभु मैंने तो एक मिस्री को मारा है, प्रभु मैं वापस नहीं जाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन 4 के 10 में लिखा है, अगर कोई पढ़े तो वहां पर लिखा है मूसा ने यहोवा से कहा हे मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। So he tried to expose his weakness, जो उसकी कमजोरी है वो उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, परमेश्वर मैंने वहां मिस्री को मारा है, परमेश्वर मैं वहां पर नहीं जाना चाहता हूं, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परमेश्वर ने मूसा के अंदर एक बड़े अगुवे को देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप जब मनुष्य को देखते हैं, उसकी कमजोरियों को उजागर करते हैं, उसकी कमियों घटियों को ऊंचा उठाते हैं, हम उसके जीवन के अंदर जो गड़बड़ियां चल रही है उन गड़बड़ियों को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो उसके जीवन में कहीं पर समस्या है हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर परमेश्वर मूसा के उस तोतलेपन को नहीं देख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि तू मिस्र में जाएगा और वहां पर लोग तेरे को मार डालेंगे, परमेश्वर ने इस बात को नहीं देखा कि तू क्यों नहीं जाना चाहता है, मगर परमेश्वर ने उसकी कमियों के बावजूद परमेश्वर ने उसके अंदर एक बड़े अगुवे को देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। He saw a leader in him, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसके 10 और 11 पद के अंदर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए आ मैं तुझे कहां भेज रहा हूं, फिरौन के पास भेज रहा हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ मूसा तेरे अंदर 1000 कमियां हो सकती हैं, तेरे अंदर 1000 समस्या हो सकती है, तेरे जीवन में 1000 कमियां घटिया हो सकती है, मगर मैं तुझे अगुवा ठहराता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुझे बुलंदी पर ले जाना चाहता हूं, मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, मैं तुझे उस स्थान पर ले जाना चाहता हूं जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी कमजोरियों को नहीं मगर हमारी ताकत को देखता है, हालेलुया। उस परमेश्वर ने मूसा के अंदर एक बड़े अगुवे को देखा और तब परमेश्वर
परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा मिस्र के अंदर पहुंच गया, हालेलुया, उसने लोगों से बातचीत करी, देखो भैया परमेश्वर ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को इस मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके तुमको कनान देश में लेकर के जाओ, उस स्थान में लेकर के जाओ जहां का वायदा परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, वो फिरौन के पास जाता है, फिरौन से कहता है, हे फिरौन, परमेश्वर चाहता है कि तू उसके लोगों को अब छोड़ दे। हालेलुया। मगर फिरौन बोलता है, तू कौन से खेत की मूली है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लगभग जब वो निकल के आए तो उस समय वे लगभग 20 लाख लोग थे। हालेलुया। इस्राएली कितने थे? लगभग 20 लाख लोग मिस्र के अंदर थे और 20 लाख लोग सब मिस्र की गुलामी करते थे। हालेलुया। कुछ लोग घरों में काम कर रहे हैं, कुछ लोग घरों के बाहर कर रहे हैं, कुछ लोग उनके लिए मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग उनके लिए पूरी तरीके से गुलामी का काम करते जा रहे हैं। हालेलुया। कौन छोड़ेगा? फ्री में जो हमारे घर के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनको हम क्यों छोड़े? फिर उन कहता है, मैं नहीं जाने। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, निर्गमन उसके 7 अध्याय से लेकर के 12 अध्याय के बीच जब आप और मैं पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। हालेलुया। निर्गमन 7 अध्याय से 12 अध्याय के बीच में अगर आप और मैं पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और उसकी अगुवाई में, उसके लीडरशिप के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस मिस्र के अंदर, परमेश्वर का वचन कहता है, 10 विपत्तियों को लेकर के। Praise the Lord. Hallelujah. Once the man was very weak, now he is almost a superpower. एक समय जो व्यक्ति सारे लोगों के सामने कमजोर था, आज वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के हाथ के नीचे वो ऑलमोस्ट सबसे अधिक सामर्थी व्यक्ति बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आज मैं और आप अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहे हो, मैं और आप अपने जीवन के अंदर इस बात को देख रहे हो कि परमेश्वर मेरे लिए ये काम कठिन है, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकती हूं। मगर वो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर के जाएगा, परमेश्वर आपको बुलंदी पर लेकर के जाएगा, परमेश्वर आपको राजा से भी और बड़ा स्थान देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी कमजोरी को नहीं, आपकी ताकत को देखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्यों के जैसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपके ऊपर मनुष्यों की तरह नजर नहीं रखता है। परमेश्वर परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी दृष्टि औरों से फर्क है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन उसके 14 अध्याय उसके 19 पद से लेकर के 31 पद तक जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मूसा की अगुवाई में इस्राएलियों को लेकर के आ गया। हालेलुया। और जब लेकर के आया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आगे क्या निकल के आ गया? लाल समुद्र। हालेलुया। और जैसे ही इस्राएली लोग लाल समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं, पीछे से फोन आता है कि फिरौन आ रहा है। हालेलुया। फिरौन अपनी सेना के साथ आए। फोन में आज की भाषा में बोल रहा हूं, उस समय फोन नहीं थे। हालेलुया। उसको, मूसा को और उसके अगुओं को ये हिदायत मिली, ये समाचार मिला कि देखो फिरौन अपनी सेना के साथ आ रहा है ताकि वो हमको नाश करे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस्राएली लोग मूसा के विरोध में गुड़गुड़ाने लगे, कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें कम पड़ गई थी? हालेलुया। जो तू मारने के लिए आज हमको यहां लेकर के आया, इस बेयाबान में लेकर के आया, हम तो वहीं पर जाते, हम तो वहीं पर अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेते, वहीं पर हमारी कब्रें बन जाती। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का दास मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? ये परमेश्वर मेरे हाथ में दो
लाठी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र के अंदर बहुत बड़े बड़े काम पहले भी कर चुका था। प्रेज द लॉर्ड। और आज वही लाठी के बारे में परमेश्वर पूछता है तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में तो लाठी है। परमेश्वर कहता है उस लाठी को कहां मार? पानी के ऊपर मार। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है समुंदर दो हिस्से हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो दो हिस्से में बढ़ गया और तब परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने कहा चलो निकलो। हालेलुया। और इस्राएल जो लगभग 20 लाख लोग थे, उस पानी के बीच में से जो परमेश्वर ने दो हिस्से कर दिया, उस सूखी भूमि के ऊपर से निकल गए। हालेलुया। लोग कमजोरियों को देखते हैं मगर परमेश्वर आपकी ताकत देखता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता था कि मूसा के जीवन में क्या लीडरशिप गुण है। परमेश्वर जानता था मूसा किस तरीके से मेरे लोगों की अगुवाई कर सकता है, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को तैयार करा। और गुड थिंग इज परमेश्वर आपकी कमजोरी को नहीं, आपकी ताकत को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है जैसे ही वो इस्राएली लोग पार हुए, मिस्री लोग अंदर आए, वचन कहता है समुंदर जो इस दो हिस्से था वो एक हो गया। हालेलुया। फिरौन अपनी सेना के साथ उस समुंदर के अंदर जलमग्न हो गया, खत्म हो गया। उसके खुद के और उसकी सेना के जीवन में मृत्यु आ गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को विजयी करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है दाऊद के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद कौन है? कौन है दाऊद? यस। जब हम दाऊद के बारे में सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? इस्राएल का राजा। पर एक्चुअली वो सी परमेश्वर का वचन कहता है वो शेपर्ड बॉय है, भेड़ों का चराने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है वो घर के अंदर लोगों ने भूल दिया है। जब शामुएल यिशै के घर में आता है और यिशै से कहता है परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा है कि तेरे बेटों में से एक बेटे को राजा बनाओ, तब परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि उसने अपने बेटों को बुलाया, एक एक करके बुलाया। ये ना, ये ना, ये ना, कोई और है? हाँ ठीक है। कौन है? दाऊद है। क्या करता? भेड़ें चराता है। बुला उसको। अरे उसमें से तो गोबर की आ रही होगी। हालेलुया। गोबर की बात आ रही है, वो राजा बनने का लायक नहीं है। राजा बनने के लायक इनमें से कोई भी चुन लो। हालेलुया, हालेलुया। जिसको हम कमजोर समझते हैं परमेश्वर उसको सामर्थी बना देता है। हालेलुया। जिसको हम सोचते हैं ये किसी लायक नहीं है, परमेश्वर उसको लायक बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भूल आया हुआ लड़का था घर के अंदर। उसके माँ बाप तक ये कह रहे नहीं भैया पता नहीं कहाँ है, क्या है, कहाँ भेड़े चरा रहा होगा, कुछ नहीं पता। हालेलुया। एक ऐसा लड़का जो हर रोज अपने जीवन में स्ट्रगल करता है, अपने जीवन में संघर्ष करता है। कभी भालू से लड़ रहा है, कभी शेर से लड़ रहा है, कभी भेड़े पैदा हो गए उनको कंधे पे लेकर के आ रहा है। एक ऐसा लड़का जो भुलाया हुआ था, लोग उसकी कमजोरियां पॉइंट आउट कर रहे हैं। अरे वो तो चरवाहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका जीवन बेकार है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके जीवन में इतनी कमियां, उसके जीवन में इतनी कमियां, वो तो कमियों का पिटारा है, उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, उसको तो रहने ही दो, उसके बारे में तो बात ही मत करो। हालेलुया। ये मेरा और आपका स्वभाव हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य सिर्फ कमियों को देखता है मगर परमेश्वर आपके और मेरे अंदर हमारी ताकत को देखता है। हालेलुया। और तब परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों ने ये सारी चीजें देखी मगर जब परमेश्वर ने उसको देखा तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला सामुएल उसका 13वां अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा हुआ है, 1 Samuel chapter 13 verse 14, after my own heart. परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है
परमेश्वर यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया होने को ठहराया। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर पड़ोसी हालेलुया ना बोलना है तो कान में चिल्ला देना, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि वो भी हालेलुया बोले। आमेन हालेलुया। जो प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को राजा चुन लिया। आमेन। एक समय में लोग उसको कहते हैं वो शेपर्ड बॉय है, और वो घर के अंदर भुलाया हुआ है, वो रोज अपने लिए स्ट्रगल करता है, वो गुनहगार है, वो व्यभिचारी है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने एक ऐसा व्यक्ति देख लिया है, मैंने एक ऐसा व्यक्ति खोज लिया है जो मेरे अपने हृदय के भाग का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ही इज जस्ट आफ्टर माय ओन हार्ट। हालेलुया। उसका मन मेरे हृदय के जैसा है, उसकी सोच मेरी सोच के जैसी है, उसकी बातें मेरे बातों के जैसी है, उसका जीवन वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है और लोग उसकी कमियों को गिना रहे थे, परमेश्वर उसकी अच्छाइयों को देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा शमूएल उसका 21 अध्याय उसके 19 पद के अंदर, जब मैं और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उस छोटे से लड़के ने जिसको वो नहीं जान रहा था कि सामने कौन है, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा शमूएल 21 अध्याय 19 पद के अंदर, परमेश्वर का वचन कहता है 9 हाथ ऊंचा व्यक्ति गoliath को उसने मार गिराया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू कितना भी लंबा क्यों ना हो, तू कितना भी चौड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है ओ दाऊद एक छोटा सा लड़का जिसके बारे में लिखा उसके गालों की लाली भी अभी खत्म नहीं हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। ही वाज जस्ट a teenage boy। हालेलुया। 14-15 साल का लड़का था। गोफन लेकर के आया, पत्थर लेकर के आया, हाथ में डंडा लेकर के आया, और किसको मारने चला? गोलियत को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज को स्मरण रखना, परमेश्वर आपके शत्रु की औकात आपके सामने दिखा देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके शत्रु की औकात आपको दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने गोफन घुमाया और एक ही पत्थर ठीक यहाँ मारा और लंबा चौड़ा गोलियत नीचे गिर गया। और वचन कहता है जिस तलवार से गोलियत दूसरों को मारता था, उसी तलवार से उसका धड़ सर जो है उसके धड़ से दाऊद ने उड़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस, परमेश्वर आपके शत्रु का सर आप ही के द्वारा अलग करवा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आप उसके सामने उसके लोगों के ऊपर विजय का घोष करेंगे, आप विक्टोरियस घोषित होंगे, क्योंकि जिसकी ओर यहोवा परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो एक समय में कुछ नहीं था उसने बड़े गोलियत को मारा। शमूएल 5वां अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है he reigned over Israel for 40 years। परमेश्वर का वचन कहता है शमूएल राजा दाऊद जो है इस्राएल के ऊपर 40 वर्षों तक राज्य करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो कौन है? शेपर्ड बॉय, भेड़ों का चराने वाला, एक पूरे देश के ऊपर 40 साल तक राज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय उसके 29 पद को कोई पढ़े मेहरबानी से। 2 Samuel chapter 7 verse 29। तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने को ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। You bless my household for forever and ever। हालेलुया। हे परमेश्वर, तूने प्रसन्न होकर के, तूने खुश होकर के मुझे और मेरे घराने को
ऐसी आशीष दी है कि मेरा घराना सदा के लिए तेरी उपस्थिति में बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना सिर्फ आज जब हम उसे जानते हैं, ना सिर्फ आज जब मैं और आप उसके भवन में आए हैं, ना सिर्फ आज जब हम अपने घरों में होते हैं, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर कहता है कि तू सदा के लिए आशीषित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, उस दिन वो नाम लेकर के पुकारेगा, दाऊद बाहर निकल क्योंकि मुझे तेरे साथ रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस तू बाहर निकल क्योंकि मुझे तेरे साथ रहना है। और अगर शायद उस दिन तक मैं मर गया तो उस दिन वो बोलेगा, राजकुमार तू भी बाहर निकल क्योंकि मुझे भी तेरे साथ रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड उस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सदा मेरे साथ रहोगे, तुम सदा के लिए आशीषित हो। राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर तूने मुझे और मेरे घराने को सदा की आशीष दे दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कमजोरियां देखेंगे मगर परमेश्वर आपकी ताकत को देख करके आपको ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन्नति का परमेश्वर है, परमेश्वर घटती का नहीं मगर बढ़ती का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राजा दाऊद भले ही एक समय में चरवाहा था, भले ही एक समय में भुलाया हुआ था, भले ही एक समय में संघर्ष कर रहा था, मगर आज वही इस्राएल का राजा है। आज वही दाऊद, परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी बदौलत उसका पूरा घराना सदा की आशीष को प्राप्त किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी और आखिरी बात पतरस के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। पीटर, पतरस के बारे में जब सबसे पहले क्या आती है दिमाग में? जब पतरस मछुआरा और जी जल्दीबाजी में बोलने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत जल्दबाज था, किसी भी चीज के लिए रुकता नहीं था। कई सारी कमियां उसके जीवन के अंदर हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। पतरस ऐसा था, पतरस ऐसा था, पतरस ऐसा था, पतरस ऐसा था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो he was fain to walk on water। पानी के ऊपर चलने में क्या हो गया? असफल हो गया। अभी जैसे सुने का बहुत जल्दबाज था। यीशु मसीह जब पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं, चेलों ने पूछा कौन है? उसने बोला मैं हूं। पतरस कहता अगर प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी के ऊपर चलूं। यीशु मसीह ने कहा आ जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। हालेलुया। पतरस की नजरें, निगाहें जैसे ही परमेश्वर से हटी वैसे ही दुर्घटना। हालेलुया। वचन कहता है उस भूमि के समान जैसे सिस्टर ने आग बनाई, एकदम से पतरस, हालेलुया, हालेलुया, सीधा पानी के अंदर। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, पतरस ने कहा हे प्रभु मुझे बचा ले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत अपने हाथ को बढ़ाया और उसको बाहर निकाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है हे विश्वासी, काहे को मुझ पे शक किया? हालेलुया, हालेलुया। और तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने चेलों से कहा जल्दी नाव लेके आओ। है ऐसे लिखा? आई डोंट बिलीव सो। हालेलुया। चेले दूर से देख रहे थे। यीशु मसीह ने अब बोला मैं सिखाता हूं तुझे कैसे पानी पर चलते। हालेलुया। मैं सिखाता हूं तुमको कि कैसे पानी पर चलते हैं। पतरस का हाथ पकड़ा होगा और यीशु मसीह ने कहा चल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी पतरस किसको देख रहा होगा? यीशु मसीह को। तुरंत ऐसे ही होगी मुंडी शायद। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, ओ प्रभु धन्यवाद, ओ प्रभु धन्यवाद, ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यस, लोगों की दृष्टि से अगर देखेंगे तो पतरस फेलियर है, मगर यीशु उसके अंदर ताकत देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जब मार्कुस उसका 9 अध्याय 33 पर, लूका उसका 22 अध्याय उसके 24 पर कौन पढ़ते हैं, वहां पर वो असफल हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय को एक पद से आगे जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वहां पतरस और उसके साथ 4 और चेले हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, चेले इकट्ठे हैं, एक जगह पर बैठे हुए गप
गपशप मार रहे हैं, अचानक से पतरस के दिमाग में एक आइडिया आता है। हालेलुया। और आइडिया क्या है? मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूं। हालेलुया। आई एम गोइंग बैक टू फिशिंग। क्योंकि भैया यीशु मसीह दिखते नहीं, यीशु मसीह अब खिलाते नहीं, यीशु मसीह अब 5,000 की भीड़ को नहीं खिला रहे, यीशु मसीह अब 15,000 को नहीं खिला रहे, यीशु मसीह 15,000 छोड़ो, हम 12 को नहीं खिला रहे। क्या करें? लेट्स गो बैक अगेन एंड फेलियर। मनुष्य की दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ती है, उसके अनुसार पतरस एक असफल व्यक्ति है। मगर वहीं पर जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के देखने को देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 18 से 20 पद को कोई पढ़े मेरे वाले से। मैथ्यू चैप्टर 16 18 to 20। और मैं भी उससे कहता हूँ, हे पतरस, मैं भी तुझसे कहता हूँ पतरस है, कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की क्या दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ी तो हमने क्या बोला? असफल है, फेलियर है, जल्दबाज है, हालेलुया, मछुआरा है, किसी लायक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस, मैं तुझसे कहता हूं, क्या कह रहे हो प्रभु? कि तू पतरस है। ग्रीक में लिखा है पेट्रोस। पेट्रोस मतलब छोटा सा पत्थर। हालेलुया। तो छोटा सा पत्थर है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम में से बहुत से भाई बहन आज ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप को ये सोचते हैं, मैं तो छोटा सा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो कीड़ा हूं। हालेलुया। भैया प्रभु ने आपको इंसान बनाया है, कल को कीड़ा बन गया है ना। कुछ लोग इतने दीन बन जाते हैं, मैं तो गंदी नाली का कीड़ा। भैया ना धो के आप, प्रभु ने आपको इंसान बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर नो मोर कीड़ा। हालेलुया। आप इंसान हो, प्रभु ने आपको इंसान बनाया है। परमेश्वर का वचन हो सकता है कि हम अपने मन में ये सोचे कि हाँ, जिस लेवल पर मुझे होना चाहिए था आज मैं उस लेवल पर नहीं हूं। मगर आज की सुबह परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है पतरस के समान, हे पतरस, मैं तुझसे इस बात को कहता हूं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु हम में से आज हर एक को कहता है कि तू भले ही कम हो, तेरी शायद तेरी बढ़ती कम हो, तेरी शुरुआत बहुत कम हो, मगर तेरा अंत बहुत बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अय्यूब कहता है मेरा आरंभ कम हो सकता है मगर मेरा अंत बहुत बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है कि हे पतरस, आपका नाम लेकर के व्यक्तिगत रूप से आज प्रभु आपसे हर एक से कहता है, जहां पर पतरस लिखा है उसको इस प्रकार से अपना नाम लेकर के वहां पर पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस की जगह अपना नाम रख करके उसको पढ़िए, और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर जो आशीष आपको अभी तक नहीं मिली है, प्रभु कहता है उस आशीष को मैं तुम्हें दूंगा और तेरी आशीषों में कोई भी सेंध ना लगा सकेगा। हालेलुया। तेरी आशीषों को कोई चुरा ना सकेगा। अगर अधोलोक भी उठ करके आ जाए तो परमेश्वर का वचन कहता है अधोलोक के फाटक भी उसके ऊपर प्रबल ना हो सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है एक्स चैप्टर 2 वर्स 14 में परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 14 पद से आगे जब मैं और आप पढ़ते हैं प्रभु का वचन वहां पर लिखा है, तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर ऊंची शब्द से कहने
ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, हाँ, ये लोग नशे में नहीं हैं, हाँ, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। हाँ, praise the Lord। परमेश्वर का वचन कहता है, एक समय में पतरस, हम लोग एक शायद बोलना भूल गए, पतरस डरपोक भी था, है ना, डरपोक भी था। वचन कहता है कुछ लोग उसे मिले, आग ताप रहा, तू भी यीशु मसीह के साथ, ना 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 ना, है ना। वचन कहता है एक छोटी सी लड़की बोलती है, तुझे तो मैंने यीशु अंकल के साथ देखा था। हालेलुया, क्या बात करती है, मैं जानता ही नहीं उसको, कौन है वो? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने पीछे देखा, पतरस बोला था ना मैंने, मुर्गा का भाग देने से पहले तो मेरा 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। परंतु प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय 14 पद के अंदर लिखा है, पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और मुझे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम वासियों, जिनसे पतरस थोड़ी देर पहले डर रहा था, कुछ दिन पहले घबरा रहा था, मगर आज वही पतरस 11 के साथ खड़ा होकर के उन्हीं यहूदियों के सामने, वही यरूशलेम वासियों के सामने खड़ा होकर के कहता, अगर आप उससे आगे पढ़ेंगे तो वो कहता, तुम लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटका दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो डरता नहीं, वो घबराता नहीं है। तब 21 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ यीशु मसीह ने पतरस की कमजोरियों को हाईलाइट नहीं करा, मगर पतरस के जो उत्तमता थी उसको हाईलाइट किया और उसको कहा, तू पतरस है, तुझ पर अपनी कलीसिया बना। हालेलुया, हालेलुया, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बना। अब क्या कह रहा है वचन? कहता है जो प्रभु के नाम से नाम लेगा, जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तब 41 में प्रभु का वचन कहता है 41 पद के अंदर, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। एक ही दिन के अंदर, एक ही सरमन के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है 3000 लोग प्रभु में आ गए। हालेलुया, कलीसिया की स्थापना हुई। हालेलुया, वो कलीसिया जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रची सुसमाचार उसके 16 अध्याय 18 से 20 पद के अंदर जिस बात की घोषणा करी थी, प्रभु ने प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 41 पद के अंदर उस बात को पूरा किया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपकी कमजोरियों को नहीं, आपकी ताकत को देखता है। हालेलुया, मनुष्य आपकी कमजोरियों को उजागर करेगा। हालेलुया, हो सकता है आपके घर के अंदर लोग आपकी कमजोरियों को उजागर करें। अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे जीवन में तो यह है, तुम्हारे जीवन में तो वो है। चाहे जब आप बाहर निकलते हैं लोग आपके तरफ उंगली उठा करके कहते हैं ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो ऐसी है, इनके जीवन में तो कुछ नहीं है, दे आर गुड फॉर नथिंग। मगर प्रभु की उपस्थिति में आना, प्रभु आपकी कमजोरियों को नहीं देखेगा, प्रभु आपके अंदर जो आपकी छिपी हुई ताकत है वो उसको देखना चाहता है। हालेलुया, आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं, अपने जीवन प्रभु के सामने लेकर के आए। मेरे प्रियो, आज प्रभु आप पर मुझको ये अवसर दे रहा, आज प्रभु आप पर मुझको ये मौका दे रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे कहता है अपनी कमजोरियों को मत देख। मनुष्यों ने जो कमजोरियां तेरे ऊपर लगाई है उन कमजोरियों को मत देख। मनुष्यों का काम है तुम्हारी कमजोरियों को उजागर करना, मगर मेरा काम है तुम्हारे अंदर की जो ताकत है उसको उजागर करना। हालेलुया, God never see your weaknesses but your strength। परमेश्वर आपकी कमजोरी को नहीं,
मगर आपकी ताकत को देखता है। प्रियो, अगर आज आप किसी कमजोरी के साथ प्रभु के भवन में आए, अगर लोगों ने आपको कमजोर बोल बोल करके आपको पीछे लेकर के घसीट करके लेकर के आए, आज प्रभु की ओर अपनी नजर उठाइए और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाइए। प्रभु आपकी कमजोरियां नहीं दिखाता। प्रभु आज आपको आपकी ताकत का एहसास कराना चाहता है। मूसा जो बोलने में निपुण नहीं था, हकलाता था, मूसा जो डरपोक था, फिरौन के पास नहीं जाना चाहता था, मूसा जिसने सीधा मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुना है, तो फिरौन के सामने जा, मैं तेरे द्वारा अपने लोगों की आजादी करवाऊंगा। और वचन कहता है परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और उन सब लोगों को वहां से छुड़ा करके लेकर गया। दाऊद जो चरवाहा था, घर के अंदर भुलाया हुआ था, वह विचार कर बैठा था। दाऊद जो रोजमर्रा के जीवन में संघर्ष करता था, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी कमजोरी को नहीं, उसकी ताकत को देखा और जंगल से उठा करके राजमहल में ले आया। पतरस जल्दबाज था, डरपोक था, मछुआरा था, असफल था। मनुष्यों ने उसके अंदर ये सब चीजें देखी, मगर परमेश्वर ने उसके अंदर कलीसिया स्थापना का नेव का पत्थर देखा और उसने उसे कहा, हे पतरस, तू एक छोटा सा पत्थर है, परंतु मैं तुझ पर एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक पर बल ना हो सके। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 पद में प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने अपनी कलीसिया को पतरस के द्वारा स्थापित कर दिया। पतरस ने दाऊद के द्वारा गोलियत जैसे बड़े दुश्मन को मार डाला। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन जैसे महासम्राट को मार डाला। प्रभु आपके शत्रुओं को चूर चूर कर देना चाहता है। प्रभु आपको आपकी कमजोरियों से उठा करके बलिष्ठ बनाना चाहता है। अगर आज आप किसी कमजोरी के साथ आए, अगर आज आप किसी तकलीफ के साथ आए, अगर आज आप अपने जीवन के अंदर किसी दीनहीन भावना के साथ आए, प्रभु आपको वहां से उठा करके अपनी अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य भर देना चाहता है। प्रभु आपको अद्भुत आशीष देना चाहता है। अपनी कमजोरियों को आज प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि प्रभु आपको आपकी कमजोरी के साथ वापस घर नहीं भेजना चाहता। प्रभु आज आपको अपने भवन से आशीषित होकर के भेज देना चाहता है। इसलिए प्रभु पर विश्वास रखिए। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा जीवित परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास आता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने कमजोरों को उठा करके ताकतवर बना दिया। तूने मंद बुद्धियों को चुन करके बुद्धिमान बना दिया प्रभु, ताकि वे बुद्धिमानों को लज्जित करें। जो कुछ नहीं थे उनको तूने घूरे पर से उठा करके अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज मेरे बहुत से भाई बहनों ने प्रभु जी अपने बोझों को, अपने कमजोरियों को तेरे सामने रखा। यहाँ तेरे भवन में उन्होंने भी, और जो किसी ना किसी जरिए से प्रभु तेरे इस वचन को सुनते,
चाहे ऑनलाइन के माध्यम से सुन, मेरे परमेश्वर जिन्होंने आज अपने बोझों को तेरे उपस्थिति में रखा, मेरी प्रार्थना उनके बोझों को हटा दे, उनकी कमजोरियों को दूर करके परमेश्वर उन्हें तू ताकतवर बना दे। तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते। एक एक भाई बहन को बोलता है आशीष दे, जैसे आए वैसे ही वापस न जाए। नई सोच, नई बुद्धि, नया ज्ञान, नया अभिषेक, नए अनुग्रह को लेकर प्रभु जैसे हम तेरे अपने घरों से तेरे भवन तक सही सलामती से आए, वैसे ही अब अपने भवन से हमारे घरों तक तो हमें वापस भी ले जाए। महिमा आदर जलाल सिर्फ आपको देते हैं, क्योंकि आप इसलिए आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब तक फिर से नहीं मिलते हैं, ऐसा अनुग्रह करके हम एक दूसरे के लिए दुआएं करें, एक दूसरे की सुधि लें और तेरे स्वरूप समानता तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाए। महिमा आदर जलाल सिर्फ आपको देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सेवा अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन।